श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा कहो तुलसी कृत यथामति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर नाम सरकार सिंधे नमः। श्री राम जय जय राम। तो समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाय। सीताराम जाय, साधु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाय। सीताराम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अयोध्या में जब श्री राम जी बन जाने के लिए तैयार हुए, तो उस समय समाचार थे समय सुन। उस समय यह समाचार जब सीता जी ने सुना, तब वो व्याकुल उठी और अपने सास के पास जा कर के उनको दोनों चरण कमलों की वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गई। दीन अशीष सासु मृदु बानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचति सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। तो जब वो अपने सास जी के पास जा करके चरण कमल की वंदना करके और नम्र होकर के नीचे से करके बैठ गई, तो सास जी ने कोमल वाणी से उनको आशीर्वाद दिया और वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी जाना कि ये तो बहुत सुकुमार हैं। तो जो व्याकुल हो थी और वो जान रही हैं कि ये अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। तो चलन चाहत बन जीवन नाथो, के सुगति सन होई साथो। तो जीवन सीता जी कहती हैं कि जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस गुणवान से उनका साथ होगा। अर्थात शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती, विधि कर्तव्य कछु जाई न जाना। अर्थात वो शरीर और प्राण दोनों जाएंगे, इसका मतलब ये कि हमें भी साथ चलना है, जाना है, हम भी साथ जाएंगे। या अगर नहीं जाएंगे तो केवल प्राण जाएंगे, अर्थात हम शरीर छोड़ देंगे। तो चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुकुर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस विनती करहीं, हम ही सी पद जनी परिहरहीं। तो सीता जी कहती हैं, जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। और ऐसे करते समय नूपुरों की जो मधुर शब्द हो रहा है वो इस प्रकार है कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजु विलोचन मोचति बारी। तो सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं, नेत्रों से आंसू बहा रही हैं। तो बोली देखी राम महतारी, उनकी यह दशा देकर सीता श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, तात सुनहु शिव सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। हे तात सुनो, सीता जी अत्यंत सुकुमारी हैं और वे अपने सास ससुर और कुटुंबी जनों की अत्यंत प्यारी हैं, दुलारी हैं। तो कि पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन विधु गुण रूप निधान। कहती हैं कि देखिए इनके पिताजी जनक जी राजाओं की शिरोमणि हैं। पिता जनक भूपाल मणि राजाओं के मणि हैं, शिरोमणि हैं। और इनके ससुर जो हैं सीता जी के, वो भानु वो सूर्य कुल के सूर्य हैं, अर्थात वो सूर्यवंश के राजा हैं। और पति जो है सूर्यकुल रूपी कुमुदवन के खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। तो फिर कहती हैं, मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील। फिर कहती है, फिर देखिए मैंने इतनी सुंदर रूप वाली गुण वाली शील वाली पुत्रवती पाया है। तो और मैं इसको नैन पुतरी कर प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानकी हिलाई। कहती हैं कि मैं इनको जानकी जी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे
अत्यंत प्रेम से रखा है और इनमें हमने अपने प्राण लगा रखे हैं। हाँ, इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला पोसा है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता जो है गाम हो गए, विपरीत हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा, जियन मूर जिम जुगवत रहूं, दीप बाती नहीं तारन कहूँ। कौशल्या जी कहती हैं कि सीता जी जो है, सीता ने पलंग के ऊपर पलंग पीठ तजी सीता जी पलंग को छोड़ करके कभी गोद हिंडोरा, गोद और हिंडोले को छोड़कर पलंग गोद और हिंडोले को छोड़ करके सीता जी कभी जो है पृथ्वी पर कभी कठोर अवनि कठोरा, कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। तो वही सीता जी मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही। जियनि मूर जिम जुगवत रहूं, हृदय इनको जुगवती रहे, जोगवत इनकी रखवाली करती रही, अर्थात देख रेख करती थी। और दीप बाती नहीं टारण कहूँ, कभी इनको मैंने दीपक की बत्ती भी हटाने को नहीं कहा, अर्थात इतना इनको लाड़ प्याड़ से रखा है। वही सोई सी चलन चाहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। तो कहती हैं कौशल्या जी कि वही सीता तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती हैं, ये रघुनाथ उसे क्या आज्ञा होती है। आय सुकाह होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, जैसे चंद्रमा के किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। रवि रुख नैन सकई किम जोरी, अर्थात चंद्रमा और चकोर जो है रात में चंद्रमा चकोर और चकोरी एक साथ रहते हैं। के कर के हरि निश्चर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरि, विष बालिका किशोह सुत सुभग सजीवन मोर। कहते हैं कि हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्रो, हे राम जी, क्या विष की बालिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। अर्थात वहाँ शोभा नहीं पाएगी, क्योंकि सीता वहाँ हाथी सिंह राक्षस आदि सभी दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं, इसलिए इनका वहाँ जाना ठीक नहीं है। वन हित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाव, तिन्हि कलेशु न कानन काऊ। मन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। और अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्रो, जो तस्वीर के बंदर को देख कर जाती हैं, सी भी ने बसी तात की भांति, जो चित्र लिखित कभी देखी दिलाती, जो अगर बंदर की तस्वीर देख लें, फोटो देख लें, देख करके डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। श्री कौशल्या जी राम जी से कह रही हैं कि सीता जी बन जाने को तैयार हैं, लेकिन इनके आप ले जा रहे हैं तो सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। तो देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसा ही शिक्षा दूँ। तो माता जी कहती हैं, जौ सिय भवन रहें कह अम्बा, मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा, सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुषानी। तो माता कौशल्या कहती हैं कि हे राम जी, यदि सीता जी घर में रहेंगी तो मुझको बहुत सहारा बहुत सहारा होगा। और श्री रामचंद्र जी ने माता की जब ऐसी प्रियवाणी सुना तो जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, तो कही प्रिय बचन विवेक में कीन्ही मातु परितोष, लगी प्रबोधन जानकी प्रगति विपिन गुण दोष। तो विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। जब माता जी ने ऐसा कहा तो उन्होंने अच्छे विवेकमय वचन मतलब अच्छी बातें कही कि उनकी बात का समर्थन करते हुए और माता को संतुष्ट किया। फिर जो है वन के गुण और दोष जो है
जानकी जी को, सीता जी को समझाने लगे कि ठीक है माता जो कह रही हैं, वन में बहुत जो है गुण दोष हैं। तो मातु समीत कहत सगु चाही, बोले समुझ समुझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुन हो, आन भांति ये जनि कछु गुण हो। तो माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सब चाहते हैं, पर मन में यह समझ कर किया समय ऐसा ही है। वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहूँ, बचन हमार मानी गृह रहूँ। आयुष मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिन भवन भलाई। तो राम जी समझाते हैं कि हे जानकी जी, हे सीता जी, जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर ही रहो। हे बामनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में रहने में सभी प्रकार से भलाई है। तो कहते हैं कि एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई हैं बेम बिकल मति भोरी। तो कहते हैं कि आदर सादर माने सादर सास ससुर पद पूजा, आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा किया जाए तो उससे बढ़ कर के कोई धर्म नहीं है। राम जी जानकी जी को, सीता जी को समझा रहे हैं। कहते हैं और जब आप घर में रहोगे, हम वन में जाएंगे, तो जब कभी जब माता जी मुझे याद करेंगी तब प्रेम से व्याकुल होकर होने लगेंगी, तो उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। और जब उस समय आप क्या करना कि तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझायो मृदुबानी। तब तुम जो है जो पुराने बीते में जो समय बीता उसमें जो उसकी जो कहानियाँ, जो कथा है या जो भी प्रसंग हैं, उनको कह करके उनको समझाना। मैं उनको मीठी मीठी कोमल वाणी से कह के उनको समझाना कि जल्दी आ जाएंगे ये। कहाँ सुभाए शपथ सत मोही, सुमुख मातु हित राखूं तो हित। कहते हे सुमुखे, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए घर पर रखता हूँ। कहाँ सुभाए शपथ सत मोही, सुमुख मातु हित राखूं तो ही। माता के हित के लिए हम आपको घर पे रहने के लिए कह रहे हैं। ये समझ लो कि हम सैकड़ों सौगंध खा करके ये कहता हूँ स्वभाव से, अर्थात हम दिल से ये कहते हैं, कोई हंसी मजाक नहीं। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाही, बिनहि कलेश, हठ बद सब संकट सहे, गालो नहुस नरेश। तो कहते हैं मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा। किंतु हट के बस होकर यदि गालो मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे, इसलिए हट मत करना, हट मत करो और यहीं अयोध्या में रहो, सास ससुर की सेवा करो। और जब ये हमारी याद करके व्याकुल हो जाए तो पुरानी कथा प्रसंग सुना करके इनका जो है प्रेम से सुनाना और इनको समझाना। मैं पुण्य करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुन सुमुखी शयानी। दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदर सिखवन सुनहो हमारा। तो कहते हैं हे सुमुखी, हे शयानी, हे सीता, सुनो, मैं भी पिताजी के वचन को सत्य करके पालन करके शीघ्र ही 14 वर्ष वन में रह करके वापस आ जाएंगे और दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो, सुंदर सिखवन सुनो हमारा। और जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊ भो परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम मुहिम बारी बयारी। तो हे बामा, हे प्रिय, यदि प्रेम बस तुम हट करोगी चलने के लिए तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है, क्लेशदायक है और भयानक है। कानन कठिन है और भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बघारी। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। इसलिए तुम वहाँ चलने के लिए हट मत करो। यदि हट करोगी चलने के लिए तो वहाँ बहुत दुख मिलेगा।
कुछ कंटक मग काकर नाना, चलब पया देह बिंदु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। तो कहते हैं वहाँ कुशा है, रास्ते में कुशा है, कांटा है, बहुत से कंकड़ है। कुश कंटक मग, मग माने मार्ग में, वहाँ कुशा कांटा और कंकड़ हैं अनेकों प्रकार के। और चलब पया दे, और उन पर बिना जूते के ही पैदल चलना होगा। तो चरण कमल मृदुमंज तुम्हारे, तुम्हारे चरण कमल जो है अत्यंत कोमल हैं, सुंदर हैं। मार्ग अगम भूमिधर भारे, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम जो है, भूमिधर माने पर्वत हैं। और जो है कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जहाँ ही निहारे। और जो है कंदर खो, पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रे, नदी, नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं। अगम अगाध न जाहि निहारे, कि उनकी ओर देखा तक नहीं जा सकता। हाँ, भालू बाघ वृक्के हरिनागा, के करहि नाद सुन धीरज भागा। और भालू, रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक भयानक शब्द करते हैं, उन्हें सुनकर जो है वो धीरज भाग जाता है, अर्थात कोई धैर्य नहीं रख पाता है, परे व्याकुल हो जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलहि सबु ही समय अनुकूल। और जमीन पर सोना होगा, भूमि शयन बल कल बसन, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना होगा। असन कंद फल मूल, और कंद और मूल फल का भोजन करना होगा। और एक ही सदा सब दिन मिलहीं, और क्या सदा सब दिन मिलेंगे, वे भी समझ लो कि सब दिन नहीं मिलेंगे, कभी कभी कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटि के करही। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। तो मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, और वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती है, वर्णन नहीं किया जा सकता है वन में कैसी कैसी विपत्तियाँ आएंगी। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। और वन में भीषण सर्प, ब्याल, कराल बिहग भयानक पक्षी, और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षस जो है झुंड के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता ये तो याद आने माल से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर वे, हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुनि अपजस मुहि देहि लोगू। मानस शल्य सुधा प्रतिपाली, जिय की लवन पयोधि मराली। ये हंस गमनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयस देंगे। हंस गमन तुम नहीं बन जोगू, और सुनि अपजस मुहि देहि लोगू। मानस की वनवास उनको मिला था, राम जी को हमें अपजस लोग दे दे कि वनवास तो हमें मिला है और हम आपको लेके चलें, तो हमें लोग अपजस देंगे कि देखिए जबरदस्ती उनको जो है वन में विचरण कराए। तो मानस सल सुधा प्रतिपाली, जैसे मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है, जी सकती है, नहीं जी सकती है, वैसे ही तुम राजमहल में पली हो, सुंदर हो, सुकुमार हो, कोमल हो, तो वहाँ बिना पैर के, बिना पत्तान के, बिना चलना पड़ेगा। तो वहाँ काफ़ी कष्ट मिलेगा। नवरसाल बन बिहिरन शीला, सोई की कोकिल विपिन करीला। तो नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। एक सन्मुखी हृदय में ऐसा विचार का, तुम दर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। रहो भवन अहृदय विचारी, हृदय में ऐसा विचार करके दर पर ही रहो। चंद बदन दुख कानन भारी, हे चंद्र बदनी, हे चंद्रमुखी, और वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहित गुरु स्वामी सिख जो न करई शिरमान, सो पछिताई अघाई उर अवश्य हो हितहान। और कहते हैं कि सहज सुहित गुरु स्वामी सिख, जो स्वाभाविक ही हित चाहने वाले
जो आपके स्वाभाविक हितैषी हैं, आपका हित चाहते हैं, ऐसे गुरु और स्वामी को की सीख जो है उसे सीख चढ़ाकर जो नहीं मानता है, अर्थात उसकी सीख को मानना चाहिए, और जो नहीं मानता है वह हृदय में अर्थात वो भर पेट पछताता था, उसे बाद में बहुत पछताना पड़ता है, और ही उसके हित को हानि अवश्य होती है, अवश्य होत हित हानि। हाँ, तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो आपके हितैषी हैं, गुरु हैं और आपके कोई स्वामी हैं, तो उनकी बात को सिर धर के मानना चाहिए। हाँ, न मानने से तो काफ़ी हानि होती है और भी बाद में बहुत पछताना पड़ता है। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंद निशि जैसे। फिर कहते हैं प्रीतम के कोमल तथा मोह मनोहर वचन सुनकर सीता जी के नेत्र जल से भर गए। सुनि मृदु वचन मनोहर पी के, प्रिय मनोहर सुंदर मनोहर और कोमल वचन सुन करके लोचन ललित भरे जल सी के, सीता जी के सुंदर नेत्र जो है जल से भर गए। और शीतल सिख दाहक भई कैसे, श्री राम जी की यह शीतल सीख, अच्छी सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकई शरद चंद, जैसे चकई को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरुन आओ विकल भय देही, तजन चाहत सुचि स्वामी शनि। तो जानकी जी से कोई उत्तर नहीं देते नहीं बनता, वे सोचकर व्याकुल हो जाती है कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ देना चाहते हैं। तजन चाहत सुचि स्वामी शनि ही, तब नेत्रों के जलाशयों की जबरदस्ती रोककर, बरबस रोक बिलोचन बारी, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और वो आंसुओं को जबरदस्ती रोक लेती है। रोक करके जो है धरी धीरज उर अवर निहारी, और वो पृथ्वी की ओर हृदय में धीरज धरकर पृथ्वी की ओर निहार रही हैं, क्योंकि वो तो पृथ्वी की कन्या है सीता जी। धर धीरज उर अवन कुमारी जो पृथ्वी की कन्या सीता जी है, वो धीरज हृदय में धीरज धर करके उन्होंने कहा, लागी सासु पग कहा कर जोरी, क्षम विदे बिबड़ अभिनय मोरी, दीन प्राण प्रिय मोहि सिख सोई, यही विध मोर परम मोहित होई। तो अब वो सीता जी जो है सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, लागी सास पग, सास के पैर लगकर और कहा कर जोरी हाथ जोड़कर कहती हैं कि क्षमा भी देवी बड़ी और अभिनय मोरी, हे देवी हे साई माता जी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को आप क्षमा कीजिए, अभिनय मैंने ढिठाई को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने बड़ी शिक्षा, वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। दीन प्राण पित मोहि सिख सोई, प्राणपति ने मुझको सिख सोई, वही शिक्षा दिया, सीख दिया है। जय विद मोर परम, जिस प्रकार से मेरा परम हित होगा, परम हित हो। तो अब क्या है, उन्होंने कहा कि मैं पुण्य समुद्र दीख मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। अतो सीता जी कहती हैं माता कौशल्या से, परंतु मैंने भी मन में समझ करके देख लिया है, उस पर चिंतन किया है, विचार किया है कि पति वियोग सम दुख जग माही, कि पति के वियोग के समान संसार में कोई दुख नहीं है। एक स्त्री के लिए पति के वियोग के समान कोई दुख नहीं है। तो आगे कहते हैं कि प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम्हें बिन रघुकुल कुमुद, विदुसुरपुर नरक समान। अब सीता जी कहती हैं, प्राणनाथ हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। तुम्हें बिन रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक समान। सुरपुर माने देवताओं का पूरा निवास स्थान, अर्थात स्वर्ग भी हमारे लिए नरक के समान है। सीता जी कहती हैं, राम जी के हर तरह से विनती करके, हर तरह से बड़ाई करके कि प्राणनाथ दया के धाम, सुंदर सुखों के देने वाले, हे सुजान, रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, अर्थात आपके रहने से पूरा रघुकुल जो है चंद्रमा कुमुद कमल के फूल के समान खिल जाता है।
तो कहते हैं कि फिर भी आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, शुद्ध सुंदर सुशील सुखदाई। फिर कहते हैं कि माता पिता भगिनी प्रिय भाई बहन प्यारा भाई, प्रिय परिवार प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय सुहृद समुदाय, सुहृद माने मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, शुद्ध सुंदर सुशील सुखदाई। तो जहाँ लगी नाथ ने अरुणाते, पिए बिनुती यही तरनिहुते ताते। कहती हैं हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, ये सब जो आपको बता रहे हैं गिनाया उन्होंने, कि जहाँ तक ये सब स्नेह और नाते हैं, वो पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। यदि पति नहीं है तो सारे नाते स्नेह जो है वो सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं, अर्थात उससे शोक हो रहा है, ताप हो रहा है। कहते हैं तनु धनु धाम धरनिपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। कहते हैं शरीर तनु धनु माने धन, धाम माने घर, धरन पृथ्वी नगर और राज्य। पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारो, जम जातना सरिस संसारो। अब कहते हैं कि भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं, भूषण भारो, भूषण माने आभूषण जो है भार रूप हैं, जम यातना सरिस संसारो, और संसार जो है यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। जम यातना सरिस संसारो, संसार जो है यमराज की यम यातना अर्थात नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। तो सीता जी कहती हैं हे प्राणनाथ हे राम जी, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। अर्थात एक पत्नी की एक स्त्री को उसके पति के बिना संसार में कुछ भी सुखदायी नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारी, शरद विमल विधु बदन निहारी। कहते हैं जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष की स्त्री है। ये बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। तो हे नाथ आपके साथ रहकर आपका शरद के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। नाथ सकल सुख साध तुम्हारे, हे नाथ आपके साथ रहने पे हमें सब सुख रहेगा। शरद विमल विधु बदन निहारे, हाँ जैसे कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होगा है। जैसे शरद ऋतु में निर्मल चंद्रमा होता है, वैसे ही आपका मुख देख करके हमें सब सुख प्राप्त होगा, आपका दर्शन करके। खगमृग परिजन नगर मनु बल कल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम पर नाशाल सुख मूल। फिर कहते हैं हे नाथ आपके साथ पक्षी और पक्षी मेरे कुटुंबी होंगे। खगमृग परिजन नगर मनु बल कल विमल, और वन ही नगर होगा और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी अर्थात तत्वों की बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। नाथ साध सुर सदन सम परन साल सुख मूल, जो पर्णकुटी होगी वो सुर सदन स्वर्ग के समान होगी, स्वर्ग के समान होगी सुख, और उससे हमें बहुत सुख मिलेगा। बन देवी बन देव उदारा, करिहे सासु ससुर समसारा। कुछ किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। और कहते हैं उदार हृदय की बंदे भी और बंदेवता ही, बंदे भी बंदे उदारा, बंदे भी और बंदे बहुत उदार होते हैं, बहुत उदार हैं। और करिए सास ससुर, वो जो है हमारी सास ससुर के समान मेरी जो है सार संभाल करेंगे, अर्थात हमारी देख रेख करेगी। कुछ कुशलय साथरी सुहा, कहते हैं कुशार पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना बिछा लिया जाएगा। प्रभु संग मंज मनोज तुराई, प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी, जो कि हमें बहुत अच्छा लगेगा। कंदमूल फल अमिहारु, कहते हैं कि कंदमूल फल ही अमृत के समान आहार होगा। अवध सौ दो सत सरिस पहाड़ो, और जो बन के पहाड़ होंगे वो अध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे।
छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, और क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को मैं देख देख करके ऐसा आनंदित रहोगी जैसे दिन में चकवी रहती है, रहियों दिवस जिनको की। अब बन सुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। हे नाथ, आपने बन के बहुत से बन दुखनाद कहे बहुत तेरे, आपने वन में बहुत से दुख गिनाए हैं, बहुत से भय विषाद और संताप कहे। भय विषाद परिताप घनेरे, तो प्रभु वियोग लवले समाना, वे सब जितने आपने दुख और भय विषाद बताए हैं हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते, अर्थात उनके एक लव बराबर भी उनके नहीं हो सकते। हाँ, अर्थात जो है वो ऐसा दुख कुछ नहीं है, आपका वियोग ही सबसे बड़ा दुख है। अध जिय जान सुजान शिरो मन ले संग मोही छाणी जन, तो ऐसे जी में जान करके हे सुजान शिरोमण, आप मुझे साथ ले लीजिए, ले चलिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर्जामी। हे, मैं आपसे क्या बिंदु करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय अंदर की बातें जानने अंतर्जामी हैं, सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। तो राखी अवधि लगी रहत न जनी है प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। तो कहती हैं, हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवध अर्थात 14 वर्ष तक मुझे आप अयोध्या में रखते हैं, राखी अवध जो अवधि लगी राहत न जनी है प्राण, तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम।